हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीके सॉ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वहां बैनर में ही देखा होगा कि मैंने एक सवाल आपसे रखी है कि आप नाउन बहुत जगह पढ़े होइएगा, बहुत सारे टीचरों से पढ़े होइएगा, लेकिन मेरा दावा है कि आप इस बोर्ड पर लिखे हुए 5 नाउन के सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा। और हो सके आप दे पाए तो आप सुपर डुपर हिट है, आपको सैल्यूट है। लेकिन मैं जहाँ तक ये चीज़ को मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट नाउन को पूरा पढ़ चुका है, पूरा स्टडी कर चुका है और कोई एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहा है, अगर उसे 5 सवाल में से एक सवाल का भी जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रामेटिकली अभी भी पुअर है और उसके पुअरनेस के कारण, उसके कमजोरी के कारण कोई और नहीं। ये क्या है बोलिए तो? ये नाउन का 5 प्रॉब्लम है। तो चलिए ये 5 प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि 5 प्रॉब्लम कैसे आपको परेशान करती है। तो नंबर 1 दीजिए, व्हाट इज यूज ऑफ नाउन। हम क्या करने जाते हैं स्कूल में? हम डेफिनेशन करने जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम परिभाषा रटने नहीं जाते हैं, हम परिभाषा सीखने नहीं जाते हैं, हम जाते हैं यूज सीखने, उसका प्रयोग सीखने। लेकिन क्या कोई आपको टीचर प्रयोग बताता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन, कि नाउन का प्रयोग क्या है? अगर हम प्रयोग नहीं जानेंगे तो लाइफ में उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और जब प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हम इसे आगे सीखेंगे कैसे? आगे आने वाला ग्रामेटिकल टर्म्स हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। तो चलिए दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ नाउन। आप नाउन पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या आपके टीचर ने कभी आपको बताया कि नाउन का प्लेसमेंट कहाँ होता है? नाउन का जो है कि प्लेसमेंट कहाँ होता है? 1, 2, 3, 4 किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर 3 पर होता है, माने कि 1, 2 एंड 3। फर्स्ट किसका होता है? सब्जेक्ट का। 2 किसका होता है? और जो है कि आपका वर्ब का। और तीसरा किसका होता है बोलो तो? ऑब्जेक्ट का। अब सवाल आता है कि नाउन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? 1, 2, 3 किस स्थान पर करेंगे? तो स्टूडेंट जो है कि हिचकिचाने लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सब हमारे क्लास में आते हैं तो हम बोलते हैं उसको कि चलो भाई एक सेंटेंस बनाओ। राम बाजार जा रहा है, राम आम खाता है, मोहन किताब पढ़ चुका है। उसको हम रूल्स भी लिखवा देते हैं, उसके बावजूद भी जब वो बनाता है तो बिल्कुल गलत कर लेता है। मैं उससे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये स्टूडेंट गलती क्यों किया। तो मुझे पता लगता है कि इस बच्चा को अभी इस सेंटेंस में ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। कैसे जानेगा? वो जानता ही नहीं है कि नाउन का रियल यूज क्या है, रियल प्रयोग क्या है। तो चलिए इस पर हम आपको आज पर्दा उठा ही देते हैं कि नाउन का प्रयोग क्या है। तो नाउन वह शब्द है जो ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को एक अस्तित्व देता है, एक परिचय देता है, एक पहचान देता है। यही नाउन का यूज है। सेंटेंस में नाउन का यूज कैसे करते हैं? इसको कहते हैं व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन का प्लेसमेंट कैसे होता है? तो मैं बताता हूं कि नाउन वह शब्द है जो किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनकर आएगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। दूसरा स्थान इसके लिए नहीं है। अगर गलती से भी अगर नाउन का प्रयोग आप दूसरा स्थान पर इंग्लिश में कर देते हैं तो वह जो है कि नाउन नहीं माना जाएगा, वह क्या माना जाएगा? वर्ब माना जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आई वाटर माई प्लांट। यहाँ देखिए वाटर आप सब जानते हैं क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में इसका प्लेसमेंट क्या है? 1 पर है तो नहीं है, 3 पर है तो सर नहीं है, कहाँ है? तो सर 2 पर है। तो 2 पर है तो अब वो नाउन नहीं है, वो वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होगा पानी पटाना, पानी पटाना। तो कोई भी शब्द का रियल उसका वैल्यू तब पता लगता है जब उसका स्थान पर लाया जाता है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर किसका प्लेसमेंट पोजीशन है। तो ये नाउन का है। नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा या तो वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, नहीं तो वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तीसरा टॉपिक पर आइए, व्हाट इज डेफिनिट एंड इंडेफिनिट नाउन। जब भी हम आर्टिकल पढ़ने जाते हैं तो सर हमें बोलते हैं कि ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होता है और द का प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले होता है। तो मैं एक चीज़ जानने की कोशिश करता हूँ कि सर इसका मतलब है कि नाउन भी जो है कि 2 प्रकार का होता होगा। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब अस्तित्व के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई अस्तित्व के आधार पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन नाउन है? डेफिनिट नाउन। और नंबर 2 कौन है? तो इंडेफिनिट नाउन। हमेशा याद रखना
तब आर्टिकल जाकर आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपके टीचर ने बताया है या मैं भी बताता हूँ कि द का प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले होता है और एन का प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होता है। अगर कोई स्टूडेंट नाउन को ही अगर 2 तरह से पढ़ ले, डेफिनिट और इंडेफिनिट, तो उसे आर्टिकल में जाकर ज़्यादा झूठ झमेला करने की जरूरत नहीं है। डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वह नाउन जो ब्रह्मांड में एक है, ओनली वन है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो कौन है बोलो तो डेफिनिट नाउन है। और इंडेफिनिट नाउन वह नाउन जो पूरी दुनिया में एक से ज़्यादा है, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट नाउन। जैसे डेफिनिट नाउन के एग्जाम्पल में सन ले लीजिए, मून ले लीजिए, गंगा ले लीजिए, जमुना ले लीजिए, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए। मतलब ऐसा नाम जो सिर्फ दुनिया में एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उसे बोलते हैं डेफिनिट नाउन। और उसका पहले हमेशा हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, झमेला ही खत्म। दूसरा टॉपिक होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव को पहले द का प्रयोग करता है। तीसरा होता है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी नाउन को अगर हम दोबारा बात करें, दोबारा चर्चा करें, तब उसके पहले हम द लगाते हैं, द आर्टिकल यही खत्म हो गया। अब सवाल आता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले करेंगे। तो क्या है इंडेफिनिट नाउन, तो वह नाउन जो इस ब्रह्मांड में एक से ज़्यादा है, उसे कहते हैं इंडेफिनिट नाउन। जैसे मान लीजिए गोट, बफैलो, मैन, बॉय, वुमेन, ये कितने हैं, मोर देन वन है, इसीलिए इसे इंडेफिनिट नाउन कहा जाता है। तो ये रहा मेरा जो है कि आपका इसका जो है कि जवाब। अब हो जाएगा व्हाट इज द अननोन नाउन, अज्ञात संज्ञा किसे कहते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है, बुक्स में खोजिए, किताब में खोजिए, आपका इसका जवाब नहीं मिलेगा व्हाट इज अननोन नाउन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अज्ञात संज्ञा किसे कहते हैं, वैसी संज्ञा जो ब्रह्मांड में मौजूद है लेकिन अभी तक इंसान के परख में नहीं आया, उसे कहते हैं अज्ञात संज्ञा। जैसे मान लीजिए कोविड-19 को हम कब से जाने हैं, तो 2019 से जाने हैं। 2019 में जब वायरस को, जब बीमारी के कारण का जो है कि मेन कॉज पाया गया, तब उसका नाम रख दिया गया कोविड-19, यानी कि उस वायरस को अज्ञात से लेकर ज्ञात मिलाया। कौन, तो संज्ञा ने उसे एक अस्तित्व दिया, एक पहचान दिया, और आज उसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। 2019 से पहले ये वायरस ब्रह्मांड में तो थी लेकिन अज्ञात थी, इसे ही बोलते हैं अज्ञात और अननोन नाउन। तो मेरे फ्रेंड्स, ये मेरे 5 सवाल और 5 जवाब थे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने ज़रूर इस सेंटेंस जो है कि बैनर के लास्ट में बोला है कि मैं इस यूट्यूब में मैं नया हूँ, जरूर मैं नया हूँ, लेकिन विश्वास करो मैं आपकी सोच बदलने आया हूँ, मैं आपके थिंकिंग बदलने आया हूँ, मैं आपको पढ़ने के स्टाइल बदलने आया हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने आया हूँ, मैं वो चीज़ सिखाने आया हूँ, वो चीज़ बताने आया हूँ जो आप नहीं जानते हैं, बहुत लोगों ने नहीं बताया है। मेरे फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई चीज़ छोटा तब तक छोटा होता है जब तक वो पब्लिक के सामने नहीं जाती है। जब पब्लिक के सामने जाती है तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाता है। और वो आप लोग हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। और आप जो है कि ग्रामर मेरे से एकदम न्यू कंसेप्ट ऑफ ग्रामर पढ़िए, 21st सेंचुरी कंसेप्ट पढ़िए, और मेरा विश्वास कीजिए कि आपका एग्जाम निकलेगा। तो चलिए, मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।